नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आज है 17 सितंबर 2021 और आज हम देखने वाले हैं 16 और 17 सितंबर का करंट अफेयर। सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, बने रहे वीडियो के अंत तक हमारे साथ। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न दिवस से संबंधित है। प्रश्न क्या है देख लेते हैं। प्रश्न है आपके लिए, विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस पूरे विश्व भर में किस दिन मनाया जाता है, या फिर ये जो दिवस है ये हम कब मनाते हैं। तो ये दिवस हम मनाते हैं 15 सितंबर को। 15 सितंबर को विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसके साथ ही 15 सितंबर को ही एक और दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न इसी से है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को ही मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों दिवस आपको याद करने हैं। अब बात करें डेमोक्रेसी की। अच्छा, डेमोक्रेसी होती क्या है, क्या होता है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र होता है जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। ठीक है, आसान भाषा में से इसी तरीके से समझा जा सकता है। अब बात करें इस दिवस की, तो ये दिवस हम मनाते हैं लोकतंत्र के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, ताकि लोग लोकतंत्र को अच्छे से समझ सके। ठीक है, ये दिवस जो है सबसे पहले यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा घोषित किया गया था वर्ष 2007 में। ठीक है, 2007 में इसकी घोषणा की गई थी और 2008 में इसको हमने पहली बार सेलिब्रेट किया था। वर्ष 2008 से अभी तक इसको हम लगातार हर वर्ष मना रहे हैं। किस दिन? 15 सितंबर के दिन। ठीक है, 15 अगस्त इंपॉर्टेंट डे बन जाएगा। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। अच्छा, बात हुई है यहाँ पर यूनाइटेड नेशन की, संयुक्त राष्ट्र की। ठीक है, यूनाइटेड नेशन, तो ये क्या है, इसकी जो स्थापना फाउंडेड ये हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, 1945 को। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। बहुत पूछा जाता है वनडे एग्जाम में, इंपॉर्टेंट डेट है, अच्छे से नोट कर लें और याद भी कर लें, हो जाएगा ना याद। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगली चीज देखेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? न्यूयॉर्क में हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर यूएस के न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इसके अभी वर्तमान में जो महासचिव हैं वो कौन है? एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल कंट्री से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इसकी मेंबर कंट्रीज कितनी है अभी वर्तमान में? 193 संयुक्त राष्ट्र की मेंबर कंट्रीज हो जाएंगी। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अच्छा, अगला प्रश्न देखने से पहले एक दिवस और याद कर लीजिए, 15 सितंबर को ही मनाते हैं। पहला दिवस तो हो जाएगा कौन सा? विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस। दूसरा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। और एक दिवस मनाते हैं हम 15 सितंबर को, इंजीनियर्स डे। जी हाँ, इंजीनियर्स डे भी हम 15 सितंबर को मनाते हैं। और ये दिवस हम मनाते हैं जो एम विश्वेश्वरैया जी हैं उनकी जयंती के अवसर पर। ठीक है, तो उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उसी को ट्रिब्यूट करने के लिए, उसी को याद करने के लिए ये दिवस सेलिब्रेट करते हैं। और जो एम विश्वेश्वरैया जी हैं वो कौन है? ये भारत रत्न प्राप्त जो है एक ग्रेट मैन कहे जाते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर भी इनको कहा जाता है, एम विश्वेश्वरैया जी को। ठीक है, तो इन्हीं की जयंती के अवसर पर 15 सितंबर को मनाया जाता है इंजीनियर्स डे। ठीक है, और वर्ष 2021 में जो इंजीनियर्स डे हमने मनाया उसकी थीम क्या थी, एक बार सुन लीजिए। थीम थी इंजीनियरिंग फॉर अ हेल्दी प्लैनेट सेलिब्रेटिंग द यूनेस्को इंजीनियरिंग रिपोर्ट। ठीक है, तो ये जो थीम थी, इस थीम के साथ इस दिवस को मनाया गया। हल्का हल्का से याद कर लीजिए, हेल्दी प्लैनेट और यूनेस्को इंजीनियरिंग रिपोर्ट। ठीक है, आपसे बन जाएगा ऑप्शन देखिए आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तीनों दिवस याद हो गए ना? याद कर लीजिए, 15 सितंबर विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस और इंजीनियर्स डे। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, अगला दिवस देखेंगे। नेक्स्ट है 16 सितंबर। 16 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाते हैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है ये, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। 16 सितंबर, बिल्कुल रट लो, क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस। तो ये जो दिवस है 16 सितंबर को मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर। 16 सितंबर को मनाते हैं। वर्ष 2021 में हमने मनाया किस थीम के साथ? थीम थी इस बार की मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, अगर आपको पता हो तो ये ओजोन संरक्षण से संबंधित ही है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इस वर्ष की थीम में भी शामिल था। थीम क्या है देख लीजिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन्स कूल। ठीक है, ये इस वर्ष की थीम हो जाएगी। और ये जो दिवस है ये सबसे पहली बार यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने जो है मनाना शुरू किया था। कब? 16 सितंबर 1994 से ये दिवस जो है हमने
1994 से इस दिवस को मनाना जो है हमने शुरू किया था। ठीक है, याद रख लीजिए। अच्छा, बात हो रही है ओजोन की। ओजोन वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, किस लेयर में ओजोन पाई जाती है? अच्छा बताइए, कमेंट कीजिए आप सभी। चलिए मैं ही बता देती हूँ। जो ओजोन होती है ये एटमॉस्फेयर की स्ट्रेटोस्फेयर जो होती है, स्ट्रेटोस्फेयर उस लेयर में पाई जाती है। ठीक है, समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन परत पाई जाती है, ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद रखना है आपको, कहाँ पर ओजोन लेयर जो संरक्षण है उससे संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, क्लियर है आपको, याद कर लीजिए। 16 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने नेशनल मीट ऑन स्वामित्व स्कीम का शुभारंभ किया। तो जो स्वामित्व स्कीम है, इसकी नेशनल मीट अभी हाल ही में दिल्ली में आयोजित की गई 14 सितंबर को, और इसका जो शुभारंभ किया केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने। ठीक है, तो ये जो है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं श्री गिरिराज सिंह, इनके द्वारा शुभारंभ किया गया। अगर आप बात करें स्वामित्व स्कीम की, तो ये है क्या? तो स्वामित्व स्कीम, अच्छा स्वामित्व नाम सुन के आपको किसी अधिकार की याद आ रही है? अच्छा, स्वामित्व मतलब होता है अधिकार, होता है ना, अधिकार। तो ये योजना अधिकार से संबंधित है। अब बताइए कौन सा अधिकार? इस योजना से क्या है, इस योजना से देश के गांव में लोगों को उनकी आवासीय जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। ठीक है, इस योजना का मकसद है संपत्ति का मालिकाना हक तय करना, और केंद्र सरकार का ऐसा दावा है कि यह योजना ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद मदद करेगी। ठीक है, तो ये इनको ग्रामीणों को उनकी जमीन दिलाने से संबंधित है, उनकी जायदाद दिलाने से संबंधित है स्वामित्व स्कीम। ठीक है, और इसी पर एक नेशनल मीट अभी दिल्ली में आयोजित की गई 14 सितंबर को, जिसकी जो है शुरुआत की, जिसको शुभारंभ किया श्री गिरिराज सिंह के द्वारा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अच्छा, एक चीज और क्या याद कर लीजिए, स्वामित्व स्कीम जो है, ये जो स्वामित्व स्कीम है, इस स्कीम के तहत एक ई ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरुआत भी की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ई ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरुआत की थी। ये जो पोर्टल है, इस पोर्टल पर ग्राम समाज से जुड़ी सभी समस्याओं की जानकारी रहेगी। इस पोर्टल के माध्यम से किसान अपनी भूमि की जानकारी ऑनलाइन देख पाएंगे। ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय ने इस पोर्टल की शुरुआत की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी जो है उद्घाटन किया गया था। ई ग्राम स्वराज पोर्टल अगर आपसे पूछा जाए किस योजना से संबंधित है, तो इसी योजना से संबंधित है। किससे? स्वामित्व स्कीम से। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, पीएम मोदी 24 सितंबर को किस शहर में होने वाले क्वाड लीडर्स समिट में हिस्सा लेंगे? तो ये जो समिट है ये वॉशिंगटन में होगी। वॉशिंगटन कहाँ पर स्थित है? अमेरिका में। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन है, और यहाँ पर होने वाला है क्वाड लीडर्स समिट, और जिसमें भाग लेने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 सितंबर को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत और किस देश ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है डायलॉग भारत और अमेरिका के द्वारा। भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया है। याद रखिए, अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत और किस देश में भुगतान प्रणालियों यूपीआई और पे नाउ को आपस में जोड़ने की घोषणा की है? तो ये जो प्रणाली है पे नाउ, ये सिंगापुर की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। और यूपीआई आप सभी जानते हैं, यूज भी कर रहे होंगे, सबके फोन में होगा, सबकी आईडी होगी। ठीक है, यूपीआई, तो यूपीआई भारत की जो है भुगतान प्रणाली हो जाएगी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है पूछा जाता है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, नोट कर लीजिए। और ये जो है एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है जिसको डेवलप किया है एनपीसीआई ने। एनपीसीआई क्या है? एनपीसीआई है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है डेवलप किया गया है, और ये एक भुगतान प्रणाली है जो कि आप सभी के मोबाइल में पाई जाती है। आप सभी ने फोन पे यूज किया होगा, पेटीएम यूज किया होगा, भीम यूज किया होगा, सब में यूपीआई आईडी आपकी जो है लगती है। और अब यूपीआई और पे नाउ को आपस में जोड़ने की घोषणा की है भारत और सिंगापुर के द्वारा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, भारत में कितने गांवों में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जल्द ही लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई है? तो भारत में 36,000 गांव में ये जो है योजना लॉन्च की जाएगी, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। अच्छा, ये योजना है किससे संबंधित? तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, तो प्रायोगिक तौर पर इस योजना को जो है शुरू किया गया था। पहले इस योजना को 50% से अधिक
जो है ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया गया, मतलब 50% से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले जो क्षेत्र है, जो गांव है जहां पर अनुसूचित जाति यानी कि जो एसटी है उनकी जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है, वहां पर ये लॉन्च की गई थी। ठीक है, और ये ऐसे 5 राज्यों में प्रायोगिक तौर पर या फिर कहे प्रोजेक्ट प्लान के तौर पर लॉन्च की गई थी। ये 5 राज्य कौन से थे? ये 5 राज्य थे असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु। तो इन 5 राज्यों के कौन कौन सा? असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु। इन 5 राज्यों के 1000 गांव में प्रायोगिक आधार पर ये आरंभ की गई थी। ठीक है, बाद में इस योजना को 22 जनवरी 2015 को संशोधित करके और राज्यों में विस्तारित कर दिया गया था और इसमें सम्मिलित कर लिए गए थे असम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, उत्तराखंड, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हरियाणा के 1500 अनुसूचित जाति बाहुल्य वाले गाँव। ठीक है, जहाँ पर एसटी की जो जनसंख्या है ज़्यादा पाई जाती है। अच्छा, अब आप एसटी और मतलब अनुसूचित जाति जो है आप सुन रहे हैं, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये योजना जो है अनुसूचित जाति से संबंधित है। ठीक है, तो इस योजना का उद्देश्य यही है कि अनुसूचित जाति वाले जो गांव हैं वहां पर लोगों को सुख सुविधाएं दी जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधाएं प्राप्त हों। तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना इसी से संबंधित है। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा एक चीज़ याद रखिए, अच्छा, भारत में कुल आबादी में कितनी प्रतिशत अनुसूचित जाति जो है पाई जाती है? तो भारत की कुल आबादी का 16.6% जो है एसटी पाए जाते हैं भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार। ये पूछा जा सकता है, याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने फिट इंडिया क्विज के लिए 2 लाख स्कूली छात्रों के निःशुल्क पंजीकरण की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है खेल मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर राज्यों के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये सम्मेलन गुवाहाटी में आयोजित किया गया। गुवाहाटी असम राज्य में स्थित है, असम का एक शहर है। लार्जेस्ट सिटी ऑफ असम इसको कहा जा सकता है गुवाहाटी को। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, भारत में किस आईआईटी संस्थान ने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है? तो ये जो प्रोजेक्ट है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। अब प्रोजेक्ट उड़ान है क्या? तो अभी हाल ही में आईआईटी बॉम्बे ने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है और ये जो प्रोजेक्ट है ये शिक्षा में भाषा की बाधा को तोड़ने के लिए एक भाषा अनुवादक प्रोजेक्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, अब इसमें होगा क्या? इसके तहत एक एंड टू एंड पारिस्थितिक तंत्र जो है डेवलप किया गया है, जिसमें क्या होगा, लैंग्वेज का अनुवाद किया जाएगा हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी और अन्य सभी भारतीय भाषाओं में जो है इसका अनुवाद किया जाएगा। क्या होता है, जो इंजीनियरिंग की जो बुक्स होती हैं या फिर जो वैज्ञानिक या तकनीकी सामग्री होती है भाषाओं की, उनमें भाषा की जो है बहुत अधिक जटिलता होती है। ठीक है, इंग्लिश में होती है, तो हिंदी भाषी और अन्य भाषी जो लोग होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं वो अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं की जो है उसको दूर करने के लिए, उनकी जो बाधा है उसको दूर करने के लिए अनुवादक के तौर पर ये प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया गया है, ताकि जो लैंग्वेज है उसका अनुवाद किया जा सके अंग्रेजी से हिंदी में और सारी भारतीय भाषाओं में। क्लियर है आपको? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान शुरू किया गया है। ठीक है, भाषा अनुवादक प्रोजेक्ट है ये, इतना याद रखिए आप। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न हो जाएगा, किस राज्य सरकार ने राज्य को भारत का बाजरा केंद्र बनाने के उद्देश्य से बाजरा मिशन लॉन्च किया है? तो ये मिशन है, ये लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा, बाजरा मिशन। नेक्स्ट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम ने किस राज्य में हाइबोडोंट शार्क की नई प्रजातियों की खोज की है? तो ये जो प्रजाति है शार्क की नई पाई गई है राजस्थान राज्य में। राजस्थान की राजधानी है जयपुर और जयपुर यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिए, राजस्थान में हाइबोडोंट शार्क की नई प्रजाति की खोज की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जीता है? तो ये जो मंत्रालय है ये आता है इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत। राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड किसके अंतर्गत आता है? इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, आईपीएल में किस टीम के लिए खेलने वाले श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये मुंबई इंडियंस से खेलते थे, श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। लसिथ मलिंगा, आप सभी ने इनको देखा होगा क्रिकेट खेलते हुए। ठीक है, और इन्होंने अब ले लिया है क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास। मुंबई इंडियन के खिलाड़ी थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दे दी है? तो ये दे दी है 100% एफडीआई को मंजूरी। ठीक है,
याद रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बन सकता है इकोनॉमिक्स से। अगला प्रश्न है, जोमेटो के सह संस्थापक का नाम बताइए जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये थे गौरव गुप्ता, जिन्होंने हाल ही में दे दिया है अपने पद से इस्तीफा। और ये जोमेटो जो कि एक फूड वाली कंपनी है, आप सभी इससे खाना मंगाते होंगे, ठीक है, अच्छे अच्छे व्यंजन जो है आप इससे ऑर्डर करते होंगे जोमेटो, और इसके थे सह संस्थापक गौरव गुप्ता, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से दिया है इस्तीफा। सो गाइज, ये था आज का करंट अफेयर। और आज के लिए आपका प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तमिलनाडु, केरल, पंजाब या फिर हरियाणा? गाइज, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। आंसर करना बिल्कुल ना भूलें, आंसर जरूर करें, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप एक बार लिखते हो तो वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाती है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप प्रश्न का उत्तर जरूर लिखें। और दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी बहुत सारा शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।